तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे सारे आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के स्टार्टअप क्लास 11 बैच के फर्स्ट लेक्चर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री क्या है? It is it is called science of atom and molecule because it deals with composition, structure and properties. Okay, मतलब क्या कह रहा है ये साइंस, ये किसका है? एटम और मॉलिक्यूल का साइंस है। क्योंकि यह किससे होता है? इस हम क्योंकि हम इसमें उसकी बनावट होती है, कंपोजिशन यानी बनावट जिससे वो बना हुआ है, और स्ट्रक्चर मतलब उसके संरचना बोल सकते हैं कैसे बना है। देखिए मतलब कैसा दिखता है वो अंदर से, ठीक है। और उसके प्रॉपर्टीज यानी कि उसके गुण बोल सकते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी है उसकी, कैसी प्रॉपर्टीज है, ये है। ओके, परिभाषा के पीछे उतना मत जाइएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो आप अपने जैसे फोन के स्क्रीन को देखिए, उसे भी केमिस्ट्री। आप अपने छत के ऊपर देखिए, वहां जहाँ आपको पंखा चल रहा है उसे भी केमिस्ट्री है। मैं मार्कर पकड़ा हूँ उसे भी केमिस्ट्री है। आप जिस कॉपी में लिख रहे हो उसे भी केमिस्ट्री हो रखी है। आप जिस पेन में लिख रहे हो उसमें भी केमिस्ट्री है। आप जैसे कपड़े पहने हो उसमें भी केमिस्ट्री, आपके अंदर खुद केमिस्ट्री है। और देखा जाए तो आप कुछ भी करो, ठीक है, मतलब कुछ भी करो बोलते हैं, आपके हर वातावरण में जाके देख लो, आपको हर जगह केमिस्ट्री दिख रही है। ओके, और अगर 12th में जाएंगे, मतलब बायोलॉजी वाले से बोल रहा हूँ कि आप जब 12th में जाते हैं तो आपको एक चैप्टर मिलता है। मतलब 12th में मतलब इवोल्यूशन नाम का चैप्टर हो रखा है आपका, उसमें आपको क्या पढ़ाते हैं? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स करके, ठीक है, मतलब ब्रह्मांड बना कैसे था। ओके, मतलब उसमें क्या कहते हैं, एक छोटा सा गोला आया सबसे पहले, उसमें बहुत जोर से धमाका, बहुत ज्यादा जोर से धमाका, वो आपकी सोच से ही पड़े थे, ठीक है। ठीक है, वो एकदम पकड़ के बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे मिल्की वे फैला। ओके, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज है, कई गैलेक्सीज, ठीक, यानी ब्रह्मांड बोलता है। ओके, देखो बहुत सारी गैलेक्सी, गैलेक्सी मतलब जानते हो ना, चक्री टाइप से बने रहता है, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। ओके, ये जो गैलेक्सीज बनी हुई थी, ये किसकी बनी थी? हीलियम और हाइड्रोजन से। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो आप जैसे देख सकते हैं कि खुद की गैलेक्सी में केमिस्ट्री हो रखी है, तो केमिस्ट्री तो पूरे संसार में होनी चाहिए ना, हर जगह केमिस्ट्री है। ओके, केमिस्ट्री का और अच्छा एग्जांपल जाके देखो तो आप किचन में जा सकते हैं, अपने किचन में देखेंगे तो आपको वहां भी पूरी की पूरी केमिस्ट्री दिखेगी। ओके, आपकी मम्मी रोज कुछ ना कुछ बनाती है, आपको खिलाती है, उसमें भी केमिस्ट्री होती है। आपकी दीदी हो जाके नाश्ता वास्ता बनाती है, उसमें केमिस्ट्री। आप किचन में जो भी जाके खुराफाती करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री। हर जगह केमिस्ट्री है। आप टीवी में वहां तक बोल रहे टीवी या टॉकी में जाओ, कभी भी देखो, मूवीज देखो, उसे ही बोलते हैं ये जिन्होंने की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरी और तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये है केमिस्ट्री। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, मतलब केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो रही है। सबसे पहले बड़ी आप खेत वेत में जाते हैं तो आप देखते हैं जो भी वहाँ फार्मर है वो क्या करता है, खेत में कुछ पाउडर वाउडर डालते हैं जिससे उनकी पेड़ पौधे जो भी ग्रोथ है ना अच्छी है, तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़े। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड। ये क्या होता है कि खेत में मतलब जो भी पेड़ पौधे में उसमें कुछ कुछ कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स मतलब कुछ भी आ जाते हैं, तो हम लोग इसको डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को, मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड्स, ठीक है। इससे क्या होता है, वो पेड़ छोटे छोटे कीट मर जाते हैं और उन पौधों को नुकसान नहीं होता। ओके, उसके बाद हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। ओके, जैसे कई बार आप देखना आपके बाथरूम या किचन में, ठीक है, सिंक होता है, उसमें कुछ कुछ जाम हो जाता है, ठीक है, वो जाम हो जाता है जिससे आप जितना उसे पानी डालोगे वो उल्टा और बाहर आता है। ओके, तो उसको ठीक करने के लिए आप एक पाउडर डालते होंगे उसमें, ठीक है। उस पाउडर से क्या होता है, वो जाम हट जाता है, ठीक है, एक तरह से उसकी रोकथाम करता है। ओके, उस चीज को रोकता है आने से, पानी को अच्छे से बहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है अपना, ड्रग्स। ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं जो आप टीवी में सुनते हो कि कार में हुआ ये ड्रग्स से तो पकड़ाया, कुछ ऐसे ऐसे होता है वो सुनते हैं, वो नहीं की बात नहीं चल रही है। ड्रग्स की बात नहीं चल रही वैसे वाले। ड्रग्स मतलब आप जैसे कोई भी दवाइयाँ खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार में क्रोसिन खाते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसी दर्द के टाइम पे, ये सब की बात हो रही है। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप पूरी ड्रग्स के बारे में, ओके।
ये सब की बात, सब एक तरह से बोले दवाइयाँ के बारे में हो रही, ठीक है बात। ओके। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर का है, ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मतलब एक छोटे से मतलब पूरे चैन की बात है। जैसे कि मैं बोलूँ तो CH2, 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 ठीक है। याद है आपको अलग से एक कार्बन का चैन मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन जब कार्बन पे है, ठीक है। ये अलग से कार्बन का पूरा चैन मिल रहा है, ठीक। मतलब बड़ी सी बड़ी जो भी श्रृंखला बनी, जो भी चैन बनी बड़ी सी बड़ी, उसको क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन भी उसमें होता है। इसमें आप क्या करते हैं, C2H2, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन होता है, इससे वो क्या बन जाता है, पॉलीथीन। इससे क्या निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है, ठीक है। पॉलीथीन ऐसे बनता है, ठीक है। ये इथिन है, इथिन होता है। इथिन से क्या बनता है, इथिन का जब हम पॉलीमराइजेशन के बात करते हैं तो क्या होता है, पॉलीथीन बनता है, ओके। ये होता है बहुधा, मतलब पॉलीमर्स, ठीक। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लो, पॉलीथीन है, ओके। तो यहाँ पर सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। ये तो सब जानते हैं, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में लगभग, ओके। ये हुआ, ठीक है, ओके, आप नोट कर लीजिए। तो केमिस्ट्री के कई एग्जांपल मतलब देखा जाए तो हेल्थ केयर में बोलते हैं, हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं, मतलब केमिस्ट्री क्या क्या हेल्थ केयर में इंपॉर्टेंस है, ओके। उसमें सबसे पहले आता है अपना सिस्प्लेटिन, ठीक है। ये क्या होता है, बर्नेट एंड रोजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। ये किसके काम आता है, कैंसर थेरेपी में काम आता है, ओके। उसके बाद एक टेक्सोल नाम का भी ये होता है, मतलब मेडिसिन है, ठीक। ये क्या है, ये भी कैंसर थेरेपी में आता है, ठीक है। उसके बाद एक एजेंट की करके आता है, ठीक है, एजेंट, एजेंट, ठीक है। एजेंटी, एजाइडोथायमिडिन, ठीक है। ये किसके काम आता है, एड्स के ट्रीटमेंट में, ओके। एड्स, एड्स के ट्रीटमेंट में काम आता है, ओके। उसके बाद हम जानते हैं और कई एग्जाम्पल अलग से होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मतलब और कुछ भी क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। CFCs, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओजोन पर तो ना, ओजोन लेयर होता है, उस पर तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और क्या हम देखा जाए तो पॉलीथीन के बारे में तो जानते हैं, पॉलीथीन, पेट्रोल, ये सब भी हमारे इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, ओके। तो ये सब आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर है एटम के बारे में, ठीक है। तो एटम क्या है, मतलब आप किसी भी चीज को, जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। मतलब कोई लड़का था, लड़के का क्या नाम था, चलो सूर्या नाम था, ठीक है। वो क्या किया, एक दिन क्या किया, मतलब एक छोटा सा पत्थर लिया, ओके, एक पत्थर को लिया। उसको क्या किया, हथौड़ी से तोड़ते गया, 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 ठीक है। और टूटते गया, फिर उसके लास्ट में छोटा छोटा सा पाउडर प्राप्त, ठीक है। मतलब आप जैसे देखे, उसने क्या किया, एक पत्थर को, ठीक है। पत्थर क्या था अपना, पत्थर क्या था, कंपाउंड मान, ठीक है। पत्थर था कंपाउंड, ठीक है। पत्थर था कंपाउंड, पत्थर था कंपाउंड, ठीक है। तो उसने कंपाउंड को क्या किया, तोड़ते गए, तोड़ते गए, ठीक है। उसने कंपाउंड को तोड़ा, तो उसमें उसको क्या प्राप्त हुआ, एक पाउडर मिला, ठीक है, पाउडर, ठीक है। उसको जब छोटा छोटा मतलब वैसी करके देखा, मतलब उसके पार्ट्स बिखर गए, पूरे पार्ट्स उसके बिखर गए थे। मतलब वो जो भी पाउडर बना उसको अलग से फैला दिया, ठीक है। उसका आपको पार्ट्स ऐसे बिखरा हुआ दिखा, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स थे वो क्या थे, एटम, ठीक है। यही पार्ट्स क्या थे, एटम, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब एटम क्या होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा उसका यूनिट, ओके।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हम क्या देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फेरस हो गया, आयरन। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हो गया, कोबाल्ट को देख सकते हो, निकल को देख सकते हो, हाइड्रोजन भी आ सकता है। और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के बाद और क्या आ सकता है अपने पास, और ही बहुत कुछ ना, ठीक है। कोई भी, मतलब periodic टेबल में जितने एलिमेंट्स है सब क्या है, पार्टिकल तत्वों के रूप में, यानी कि एटम के रूप में उसको आप मान सकते हैं, ओके। इसके बाद हम इसी के नीचे क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब उसी पत्थर वाली कहानी पे वापस आते हैं, ठीक है। सूर्य क्या किया, जब जो पत्थर उसको मिले थे वही उसका जब वो तोड़ते गया, ठीक है, हम पिछले कहानी में पढ़े, सूर्य क्या किया, पत्थर को तोड़ते गया तोड़ते गया तोड़ते गया, वो रुका नहीं, ठीक है। तो उसको लास्ट में क्या मिले थे, पाउडर मिले थे, ठीक है। स्टोन, स्टोन क्या था अपना, कंपाउंड था। स्टोन क्या था, कंपाउंड था, ठीक है। स्टोन क्या था, कंपाउंड था, ओके। उसने क्या किया, उसको तोड़ा तोड़ा तोड़ा, उसके बाद उसको क्या मिला, छोटा छोटा पाउडर मिल गया था, छोटा छोटा पाउडर, ऐसी पाउडर पाउडर पाउडर, ठीक है। इस बार उसने क्या किया, ये दो पाउडर को लिए, ये दो जो भी उसके छींटे बोल सकते हैं उसको, दो छींटे थे, उसको क्या पकड़ के उसने मिक्स कर दिया, पूरे से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो यही था, ये मिक्सअप क्या था, मॉलिक्यूल, ठीक है। यही क्या था, मॉलिक्यूल था, ओके। तो मतलब मॉलिक्यूल आप किसको बोलेंगे, मोर देन वन एटम, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा एटम्स को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे क्या हो गया, एग्जांपल में देखा जाए तो O2 है, C2 है, C60 भी बोल सकते हैं, मतलब इतना भी ले सकते हैं ना। उसके बाद हम क्या कहेंगे, Fe2 है, P4 है, H2 है, एक्सेट्रा जो भी होता है, ठीक है। ये होता है मॉलिक्यूल, ओके। चलिए नोट कर दीजिए।